भारत की ओर से अमेरिका से कृषि और डेयरी के मामले में समझौता न करने के बाद अब कई और देशों ने भी अमेरिका से समझौते से इनकार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। अब भारत समेत ऐसे 5 देश हैं। इन देशों में भारत के अलावा साउथ कोरिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। आज हम खास रिपोर्ट में ये जानेंगे कि इन देशों ने भी अमेरिका से समझौता क्यों नहीं किया। भारत का मांसाहारी गाय के दूध को नो। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, पनीर, घी को भारत में आयात की अनुमति मिले। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। भारत सरकार को डर है कि अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो वे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है। अमेरिका में गायों को बेहतर पोषण के लिए जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम जैसे रैनोट को उसके खाने में मिलाया जाता है। भारत ऐसी गायों के दूध को नॉन वेज मिल्क यानी कि मांसाहारी दूध मानता है। साथ ही दूसरी ओर भारत मॉडिफाइड फसलों पर भी पाबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है। भारत मॉडिफाइड फसलों पर पाबंदी हटाए। अमेरिका चाहता है कि गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का और फलों जैसे सेब, अंगूर आदि को भारत के बाजार में कम टैक्स पर बेचा जा सके। वह चाहता है कि भारत इन पर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे। वहीं भारत अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन पर हाई टैरिफ लगाता है ताकि सस्ते आयात से भारतीय किसान प्रभावित न हो। अमेरिका जीएमओ फसलों को भी भारत में बेचने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत सरकार और किसान संगठन इसका विरोध करते आए हैं। भारत में मॉडिफाइड फसलों का विरोध क्यों? जीन बदलकर बनाई गई फसल को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अमेरिका दुनिया में जीएमओ फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत ने कपास के अलावा बाकी सभी मॉडिफाइड फसलों पर रोक लगा रखी है। ये मॉडिफाइड फसलें वैज्ञानिक तरीकों से बनाई जाती हैं। भारत में बीज और खाद्य सुरक्षा पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण राष्ट्रीय हित के खिलाफ माना जाता है। भारत अगर इसकी अनुमति दे देता है तो खेती किसानी पर अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों को लेकर भी फसल पर सवाल उठते रहे हैं। साउथ कोरिया की अमेरिका से डील। अमेरिका ने साउथ कोरिया पर 15% टैरिफ लगाया। इसके बदले में साउथ कोरिया अमेरिका से $100 अरब की एनर्जी खरीदेगा और $350 अरब का निवेश करेगा। इसके साथ ही अमेरिकी सामानों की साउथ कोरिया के मार्केट में टैक्स फ्री एंट्री होगी। साउथ कोरिया ने अपने किसानों के हित में चावल और बीफ मार्केट को ओपन नहीं किया है। साउथ कोरिया ने 30 महीनों से ज्यादा उम्र वाले अमेरिकी मवेशियों का बीफ आयात करने पर रोक लगा रखी है। इसकी वजह मैड काउ डिजीज है। ऐसा माना जाता है बीमारी ज्यादा उम्र के मवेशियों में होती है। इस प्रतिबंध के बावजूद साउथ कोरिया अब भी अमेरिका से गोमांस का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में उसने करीब $2.22 अरब का अमेरिकी मांस खरीदा था। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर भी सख्त नियम है। विदेशी प्रोडक्ट पर 200 से ज्यादा टैरिफ। कनाडा। अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कनाडा पर हाई टैरिफ लगाने की वजह फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देना बताया है। हालांकि कनाडा भी उन देशों में शामिल है जो डेयरी और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विदेशी देशों के साथ समझौता नहीं करता है। कनाडा ने अपने डेयरी, पोल्ट्री और अंडों के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। इसमें किसानों को सिर्फ उतनी ही मात्रा उगानी होती है जितनी बाजार में जरूरत है। इसका फायदा ये होता है कि किसानों को अच्छा दाम मिलता है और उत्पादन ज्यादा नहीं होता। कनाडा का विदेशी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैक्स। कनाडा विदेशी डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैक्स और आयात कोटा लगाता है। जो विदेशी उत्पाद कोटे से बाहर आते हैं उन पर बहुत ऊंचा टैरिफ 200 से 300% तक लगाया जाता है। इससे विदेशी उत्पादों के बाजार में आना मुश्किल होता है और स्थानीय उत्पादकों को फायदा मिलता है। अब स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया है। यह देश भी हाई टैरिफ की लिस्ट में है।
ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार असंतुलन 35 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो कि बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में कृषि उत्पादों पर बहुत अधिक टैक्स। स्विट्जरलैंड अपने डेयरी और मांस जैसे कृषि उत्पादों पर बहुत अधिक टैक्स लगाता है ताकि स्थानीय किसान सुरक्षित रहें। इसके अलावा विदेशी उत्पादों का बाजार में आना मुश्किल होता है। स्विट्जरलैंड में देश की खेती का करीब 25% हिस्सा डेयरी से आता है। यहाँ पर सरकार किसानों से फसल खरीदने में मदद करती है ताकि वे खेती जारी रख सके और साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो। अमेरिका ने आइसलैंड पर 15% टैरिफ लगाया है। ये सबसे कम टैरिफ रेट में से है। हालांकि इसके बावजूद आइसलैंड उन देशों में शामिल है जिसने डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर को लेकर विदेशी देशों के साथ समझौता नहीं किया है। आइसलैंड भी अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है और विदेशी प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है ताकि किसान सुरक्षित रहें। विदेशी उत्पादों के लिए बाजार को सीमित रखा गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।